हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लिपस्ट्रीम परफॉर्मेंस गैरेज के बारे में। मेरे R3 को परचेज़ किए हुए हैं लगभग 3 साल के ऊपर हो गए हैं और मैंने उस पर अब तक 22,000 किलोमीटर कवर किए हैं। तो R3 का जो नॉर्मल सर्विसिंग होता है, जैसे ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ये सब मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कराता था। जैसे जैसे बाइक पुरानी होती है तो हमको बाइक के मेंटेनेंस का खास ख्याल रखना पड़ता है। कुछ पार्ट्स है, फ्लूइड्स है, वो हमको चेंज करने होते हैं। इसकी सब इन्फॉर्मेशन ओनर्स मैनुअल में दी होती है। मेरे R3 का इंजन लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसमें कूलेंट यूज़ होता है कूलिंग के लिए। तो उस कूलेंट को रिप्लेस करने का इंटरवल 3 साल ऐसा ओनर्स मैनुअल में मेंशन किया है। और मैंने मेरे फेलो R3 ओनर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद उन्होंने भी मुझे यही बताया कि 3 years इज़ अ गुड पीरियड जब आपको कूलेंट चेंज करना होता है। क्योंकि R3 एक फेड बाइक है, यानी फेयरिंग वाली बाइक है, तो उस पर काम करने के लिए जो मैकेनिक होता है वो बहुत ही स्किलफुल और पेशेंस के साथ काम करने वाला चाहिए होता है। क्योंकि मैं एक 2000 प्लस किलोमीटर का सोलो साउथ इंडिया राइड करने वाला था। अगर वो वीडियोस आपको देखने हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद वही वीडियोस आने वाले हैं। तो क्योंकि मैं सोलो राइड करने वाला था, मैं ऐसे एक मैकेनिक की खोज में था या ऐसे एक गैरेज की खोज में था जो फेड बाइक के ऊपर या हायर सीसी बाइक के ऊपर काम कर सके। और इसी दरमियान मुझे इन्फॉर्मेशन मिली स्लिपस्ट्रीम परफॉर्मेंस गैरेज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लिपस्ट्रीम परफॉर्मेंस गैरेज और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ना ही उन्होंने मुझे कुछ फ्रीबीज दिए है, ना ही उन्होंने मुझे कुछ पे किया है ये वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो में एक एज अ कस्टमर जिसने उनके पास से सर्विस ली है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के काम आएगा जो ऐसे कोई गैरेज की तलाश में है, ऐसे कोई गैरेज में जहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले या उनके बाइक पे अच्छे तरीके से काम हुए। तो जैसे ही मेरे को उनके बारे में पता चला, मैंने उनको कॉल किया और उनसे एक अपॉइंटमेंट ली। उनको बताया कि मेरे बाइक पे कूलेंट चेंज का काम है और मैं ऐसे टेक्नीशियन की तलाश में हूँ जो सटीक से, बारीकी से बाइक को बिना नुकसान पहुँचाए काम करे। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हाँ, ऐसा ही काम हमारे पास होता है और आप अपॉइंटमेंट के दिन टाइम पे आ जाइए। तो चलते हैं गैरेज में और देखते हैं कैसे मेरे R3 का कूलेंट चेंज हुआ। तो जैसे आपने देखा, मेरे बाइक का कूलेंट चेंज हो गया है। इसी दरमियान मुझे याद आया कि मेरे बाइक के ब्रेक्स काफ़ी टाइम से ब्लीड नहीं किए गए थे। ब्रेक ब्लीड मतलब ब्रेक का जो फ्लूइड है उसको चेक करते हैं और अगर वो ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस करते हैं। तो उनका इन जनरल काम देख के, बाइक के तरफ अप्रोच देख के, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे ब्रेक भी ब्लीड्स कर सकते हो क्या। तो उन्होंने बोला हाँ श्योर, हम करते हैं। तो अभी वो देखिए उन्होंने ब्रेक ब्लीड्स किस तरीके से किए। इसमें खास बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे बाइक को बहुत ही सटीक तरीके से कवर किया, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो बहुत ही करोसिव होता है। अगर वो बाइक के कोई भी बॉडी पैनल पे अगर ड्रॉप होता है तो वो पेंट को ख़राब करता है। देखते हैं ब्रेक ब्लीड कैसे हुए।
तो जैसे आपने देखा मेरे बाइक पे बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया। मेरे बाइक का कूलेंट भी चेंज हो गया और ब्रेक्स भी ब्लीड हो गए। और इसी दरमियान मिस्टर कुणाल जो गैरेज के ओनर है वो वहाँ पे मौजूद थे और मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की। मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। So Kunal, like I can see a lot of super bikes here, Himalayans also, CBR 250 onwards, and obviously my R3 was there. So one thing I found that the bike was very well taken care of. Small nitty-gritties were taken care. We all look into, like you said, the finer details, and we follow standard, like standard operating procedure while we're working on the motorcycle. We use the correct tools. We go through the workshop manuals, and basically, I think in the end, we're passionate about motorcycles. So I look at it not just like that is your motorcycle, like your Yamaha R3, but when we work on a motorcycle, we kind of look at it. Like Slipstream looks at it. All the guys that work here, we look at it like it's our motorcycle, and in the end, I think that's what comes across. It's not just following all the correct procedures and working on the motorcycle a particular way, trying to do things technically correct, and we try to be we are very open with our customers. There's nothing hidden. We like to educate and inform our customers. So I think in the end that's what comes across, and I think probably is why a lot of customers are very happy with coming here, getting their work done. And the end result shows. True. For sure. So True. So as you said, this could be like other garages is just another bike for them, but here I thought like it was as much as your family member as it is mine. So that was the feeling that I got. Yeah. And the second thing I would suggest is before coming down here directly getting your bike done, just have a word with you over a phone. Probably book a appointment. That will help to. Yeah, we're not a very big workshop. We have a few guys working, but the thing is, like I said, we like to go into detail, and we generally take appointments because otherwise we're pretty full up. And if you just come here on your motorcycle, we might not really be able to assist you that well. So it's better if you call, take an appointment, tell us what you want done. So when you come and we check your motorcycle, we can kind of serve you better and do a better job on your motorcycle. Okay, one last question, Kunal. Slipstream Performance, the name. So what is the story behind it? So actually, Slipstream, it's a racing term. Like you can even in F1 or in MotoGP or any kind of motorsport, Slipstream is basically a term for a lower pressure that's formed behind the car or the motorcycle as it's moving. And in racing, like you slipstream the other guy so that you kind of use the advantage. Yeah, it's like an advantage. You use less power and kind of fuel to keep up with the guy in front. And since I've done a little bit of track racing, I was also a track instructor. That kind of stuck with me, and I thought it sounded cool. So it does. Thank you, Kunal. Thank you so much. Thanks. ओके दोस्तों, तो स्लिपस्ट्रीम परफॉर्मेंस गैरेज के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये वीडियो आप आपके बाइकर फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा बाइक का ये मेंटेनेंस का काम होने के बाद मैं एक 2000 किलोमीटर प्लस सोलो साउथ इंडिया राइड पे जाने वाला हूँ, जिसके वीडियोस अभी आने वाले हैं। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।